सभी छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े तावा ने, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो। हरियाणा में जितनी भी स्कॉलरशिप निकल रही है उसके बारे में एक कंप्लीट डाटा आपने देने खातर। हरियाणा में आज के टाइम पे 4 टाइप की स्कॉलरशिप निकल रही है। इसमें चारों स्कॉलरशिप जो हैं उसमें बारी बारी डिटेल तय हम आपने बताएंगे। अब कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उसका हम के डॉक्यूमेंट लगेंगे और के उसका बेनिफिट्स है, कौन सी क्लास वाले बालक उन्हें भर सके हैं और उसके बारे में पूरा ब्यौरा आपने देवांगे। सबसे पहला हम बात करा हाँ हरियाणा में लेबर डिपार्टमेंट जो है उसकी मजदूरी की जिसकी कॉपी बन रही है, उस कॉपी वाला ने अगर उसके बालक 10वीं क्लास पास करी है, 12वीं क्लास पास करी है या बीए पास करी है तो वो उस फॉर्म ने अप्लाई करवा सका है। उसका बेनिफिट उसने क्या होगा, अगर बालक 8वीं पास कर रहा है तो उसने 8,000 रुपये मिलेंगे। अगर 9वीं से लेके 12वीं पास है या ITI कर रहा है तो उसने 10,000 रुपये हर साल गवर्नमेंट देगी। और अगर बीए फर्स्ट ईयर में है, +2 पास करके बीए में एडमिशन ले रहा है तो उसने 15,000 रुपये हर साल गवर्नमेंट देगी। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसने 20,000 रुपये हर साल गवर्नमेंट देगी। लेबर की कॉपी में हमने स्कॉलरशिप लेने खातर सबसे पहला हमारी एक लेबर कॉपी होनी चाहिए। ये लेबर कॉपी यो नहीं है कि आज आपने लेबर कॉपी बनाई है तो आप इस स्कीम का लाभ ले सको हो। इस खातर आपने कम से कम आपकी जो लेबर कॉपी है वो 1 साल पहला बनी होनी चाहिए और वह टाइम टू टाइम रिन्यू भी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बनवा ली और वह बंद पड़ी है, उसका रिन्यूअल हुआ करवा हर साल तो आपने वह रिन्यू करवाई होनी चाहिए। उस खातर आप जो फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहो हो तो आप खातर एक तो आपने किसी भी शॉप पर लेके जानी है मजदूर की कॉपी, एक स्कूल का वो रिकॉर्ड जो आज आप पढ़ रहे हो। अगर आपने 10वीं पास करी है तो आपने 11वीं का रिकॉर्ड लेके जाना है, प्लस में 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है जो आपने पिछली क्लास पास करी है। और इसके तहत आप 2 बालक हैं, 2 बच्चे अगर लड़के हैं तो 2 लड़कियां का वित्तीय सहायता आप ले सको हो। अगर लड़की है तो लड़की 3 ले सको हो। अगर आपका 3 लड़की है तो 3 लड़कियां की आप स्कॉलरशिप ले सको हो। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप फॉर्म की। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो पहला क्या हुआ करता, वो सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी खातर हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया है कि यो जनरल कैटेगरी खातर भी कर दिया। पहला क्या था, यो जो था SC और ST कैटेगरी खातर था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, यो जनरल कैटेगरी खातर भी ओपन कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी वाला भी इस फॉर्म ने अप्लाई कर सके हैं। अगर किसी बालक ने 10वीं पास करी है तो वो अपने डॉक्यूमेंट एक फैमिली ID, फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, 10वीं की मार्कशीट और 11वीं का या तो उस तरह आई कार्ड होना चाहिए स्कूल का, या फिर स्कूल तय प्रिंसिपल तय एक हैंड राइटिंग में लिखवा लो अब भाई मेरा ये नाम है और मेरा सारा नंबर ये है और मैं इस स्कूल में इस कक्षा में पढ़ रहा हूं अभी। अगर आपका पीला कार्ड है तो आप पीला कार्ड भी उसके साथ लगा सको हो। आपने ये डॉक्यूमेंट अंबेडकर की स्कॉलरशिप में लेके जाने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हरियाणा तय बाहर पढ़ रहे हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई स्टूडेंट दिल्ली आज के टाइम पर पढ़ रहा है, वो उसका मूल निवास हरियाणा का है, उसके सभी डॉक्यूमेंट हरियाणा के हैं, लेकिन वो अभी दिल्ली में पढ़ रहा है तो वो भी स्कॉलरशिप ने अप्लाई कर सका है। इसका तो उसने करना क्या होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहां पे एक कॉलम आएगा, उस कॉलम में आपको भरवाना पड़ेगा कि हम आउटसाइड ऑफ हरियाणा स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी दिल्ली में कॉलेज हैं जो पोस्ट मैट्रिक के अंडर में आते हैं उस कॉलेज की एक लिस्ट आ जाएगी। अगर उस लिस्ट में से कोई कॉलेज आपका है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप पोस्ट मैट्रिक में अगर हरियाणा से बाहर पढ़ रहे हो, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, MP, UP, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इस किसी भी जगह पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ हरियाणा के तो मूल निवासी हैं उनको तो ये अप्लाई करना ही करना है। इसके साथ आप डॉक्यूमेंट लगेंगे आपकी फैमिली ID, आपका इनकम सर्टिफिकेट। बस ये ध्यान रहे कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो इनकम है उसके अंदर वो इनकम आपकी फैमिली ID में होनी चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए, न 1 रुपया ऊपर न 1 रुपया
नीचे। और इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपने फर्स्ट ईयर का रखी है, सेकंड ईयर में अभी आप हो बीए में, तो आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी उसके साथ लगाना होगा। एक अटेंडेंस शीट लगेगी उसके अंदर कि आपकी फर्स्ट ईयर में कितनी अटेंडेंस थी या सेकंड ईयर में आपकी कितनी अटेंडेंस है, तो वो अटेंडेंस आपके साथ उसकी लगेगी। एक बैंक कॉपी की फोटोकॉपी लगेगी उसके अंदर, और एक आधार शीट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होती है, जो आपको किसी भी बैंक से, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके वो फॉर्म देना होगा। वो आप फॉर्म आपका फिल करके उस फॉर्म पे एक सील मार के दे देंगे, मोहर मार के दे देंगे, इसका आधार बैंक से लिंक है। क्योंकि जो आपकी स्कॉलरशिप डाली जाती है वो आपके आधार कार्ड के माध्यम से डाली जाती है। अगर आपका आधार कार्ड उससे लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं NMMS। ये स्कॉलरशिप है, हरियाणा बोर्ड जो है उसने पहली बार लॉन्च की है अभी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछले साल 7वीं कक्षा पास की है और अभी वो फिलहाल 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी कि गवर्नमेंट इसमें एक टेस्ट लेगी उन बच्चों का। उस टेस्ट के आधार पर उसमें से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे और उसको पर मंथ, जब तक वो पढ़ेगा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए, जब तक वो पढ़ेगा उसको हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में गवर्नमेंट डालती रहेगी। हाँ, ये याद रखना, उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर फेल हो जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर महीने 1000 रुपए गवर्नमेंट आपके अकाउंट में देगी। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाने होंगे? आपकी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट की कॉपी, आपका आधार कार्ड, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, एक आपका फोन नंबर होना चाहिए, और जो आपकी एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। आप जो इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओगे वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए। और प्रेजेंट जो 8वीं क्लास है उसका या तो आपके पास कोई आई कार्ड होना चाहिए या फिर प्रिंसिपल से कोई रिटर्न में स्टेटमेंट लिख के देंगे, वो अपने आप बना के दे देंगे आपको। आप स्कूल में बोलोगे उसको कि हमें NMS का फॉर्म भरवाना है। और 7th क्लास जो पास की है उसका एक आपको रिकॉर्ड चाहिएगा। बस आपकी ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इन सभी फॉर्मों की गवर्नमेंट की ओर से कोई फीस नहीं है। आप इनको बिना फीस के निःशुल्क ऑनलाइन करवा सकते हो, और जो शॉप का चार्ज होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।